जय हिंद प्यारे साथियों। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम अपने देश के काम ना आए तो फिर ये जवानी किस काम की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है और आज ही के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था, इसलिए हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज जो है हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम आप सबको ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, यह जो आज़ादी है, यह आज़ादी हमें अंग्रेजों ने खैरात में नहीं दी थी, बल्कि हमने उनसे लड़ाई लड़ करके अपनी आज़ादी को उनसे छीना था। इस आज़ादी के पीछे मंगल पांडे का गुस्सा था, महात्मा गांधी का सत्याग्रह था, भगत सिंह का वह फंदा था और सुभाष चंद्र बोस की वह आज़ाद हिंद फौज थी जो अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ करके दौड़ा दौड़ा करके मार रही थी। तब जाके जो अंग्रेज हैं वो हमारे भारत देश को छोड़ करके भाग खड़े हुए, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। इन वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए इसलिए गंवा दिए ताकि हम और आप एक स्वतंत्र भारत देश में सांस ले सकें और अपने इस देश को हम नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। आज हमारा प्यारा यह देश जो भारत है, यह तकनीकी, अंतरिक्ष और खेलकूद में आगे बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश हर दिन तरक्की करता रहे और सबसे आगे निकल जाए, तो हमें और आपको मिल करके रहना पड़ेगा। यह काम केवल सरकार के भरोसे ही नहीं हो सकती है, बल्कि हमारे देश में हर एक नागरिक को अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। तब जाकर हमारा देश जो भारत है यह बुलंदियों तक जा सकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने अंदर आलस को रखकर, एक दूसरे से नफरत करके, भ्रष्टाचार फैलाकर हम अपने देश भारत को आगे ले जा पाएंगे, तो यह कभी नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम एक सच्चे देशभक्त हैं, हम अपने देश के बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम सबको अपने अंदर के आलस को खत्म करना होगा, अपने देश के बारे में सोचना होगा, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, एक दूसरे से नफरत खत्म करनी होगी और हमारे देश के संविधान के नियमों का पालन करना होगा। तब जाकर के हमारा जो देश भारत होगा वह आगे बढ़ेगा, तब जाकर के हम इसे एक बुलंदियों तक ले जा सके। देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय लोग लड़ते थे, थक जाते थे, खाने पीने को नहीं मिलता था, फिर भी वह पीछे नहीं हटते थे, वह आगे बढ़ते ही रहते थे, अंग्रेजों के सामने टिके रहते थे, वह पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया था कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ इनको लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ, एक तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे देश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने मिल करके लड़ा था। इसलिए हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने देश भारत को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं तो हम सबको मिल करके एकजुट रहना होगा और हमें अपने देश को विखंडित नहीं होने देना। देखिए, हमारे जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या किया था, 562 रियासतों में हमारा जो देश भारत था वह बटा हुआ था, लेकिन उन्होंने केवल 18 महीनों में इसको जोड़ करके एक नए भारत की शुरुआत की थी, एक नए भारत का निर्माण किया था। बाकी अलग अलग बाकी अन्य जो देश थे, किसी का कोई 8 रियासतों में बटा था, कोई 10 रियासतों में, कोई 15 रियासतों में, उनको इकट्ठा होने में लगभग किसी को 10 साल लगे, किसी 15 साल लगे, किसी को 20 साल लगे, लेकिन हमारे देश भारत, हमारा जो देश भारत है यह 562 रियासतों में बटा था। लेकिन सोचिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें कितना मेहनत किए होंगे, कितना शक्ति दिखाए होंगे कि उन्होंने केवल 18 महीनों में ही अपने देश के 562 रियासतों को मिला करके अपना एक देश भारत का निर्माण किया। तो हमारा देश आगे और आगे बढ़ेगा, हमारा देश बुलंदियों तक जाएगा कब, जब हम और आप मिल करके अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे। हमें हर वक्त अपने देश के हित के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सच्चे देशभक्त बने तो आप देश के लिए कुछ न कुछ कीजिए। और अंत में बस हम इतना कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर देश और हमारे बीच अगर किसी एक को चुनना पड़े तो हम केवल देश को चुनेंगे, क्योंकि सबसे पहले देश है, उसके बाद हम हैं। देश के लिए अगर कोई प्राण भी मांगे तो हंसते हंसते गंवा देंगे। तो हमें आशा है कि आप सब मिल करके इस हमारे भारत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखेंगे, इसे कभी विखंडित नहीं होने देंगे। बोलिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।